बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग क्वींस। आज हम बना रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर यखनी वाले पुलाव। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। देखिए जी, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप वो कौन सा मेन इंग्रेडिएंट मिस कर देते हैं जिसकी वजह से आपके चावल खिले खिले और टेस्टी नहीं बनते। चलिए तो दोस्तों, हम यखनी वाले पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले हम चावलों की यखनी तैयार कर लेंगे। यखनी तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ केजी हमने बीफ लिया है। आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं या चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन बीफ से ये जो चावल हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। 6 से 7 अदद हमने लहसुन के जवे लिए हैं। एक लार्ज साइज़ का हमने प्याज लिया है और इसे मोटा मोटा काट लिया है। 1 टेबल स्पून हमने नमक ले लेना है। 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया लिया है। चलिए तो दोस्तों, हम यखनी बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने बीफ को गलाने के लिए हम यखनी के अंदर डालेंगे पानी, ये वाला 4 ग्लासेस। सबसे पहले हम चूल्हे पे कुकर प्रेशर रख देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। जी हमने फ्लेम ऑन कर दी है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और साथ में लहसुन भी डाल देंगे। खुश्क धनिया डाल देंगे और साथ में गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाले के साथ हम नमक डाल देंगे। हम बीफ भी डाल देंगे, सारा डाल देंगे। फिर कुकर को बंद कर देंगे मीडियम फ्लेम पे और बीफ को गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। चूल्हे की एक साइड पे हमारा बीफ गल रहा है, दूसरी साइड पे हम चावल तैयार कर लेंगे। चावल तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 किलो हमने चावल लिए हैं और इसे आधा घंटा हमने पानी में भिगो के रख दिया था। 2 कप मैंने ऑयल के लिए हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च ली है पिसी हुई। इससे जो आपके चावलों का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। ये जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जिससे आपके चावल खिले खिले बनेंगे, वो है विनेगर यानी कि सिरका। ये हम लेंगे 2 टेबल स्पून। ये आप ज़रूर चावलों में डाला करें। 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं और उनको स्मॉल साइज़ में काट लिया है। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं और उनको स्मॉल साइज़ में काट लिया है। 3 से 4 अदद हमने सब्ज़ी मिर्च, हाफ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने सूख मिर्चें ली हैं। चलिए दोस्तों, हम चावल बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे के दूसरी साइड पे हमने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और मिक्स करके इन्हें गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। जी हमारी यखनी रेडी है और हमारा जो बीफ है वो गल चुका है। जी हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक भूनने के बाद हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और साथ में हम सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और टमाटरों को गला लेंगे। टमाटर गलने के बाद हम आगे अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। जी हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर हल्दी, सूखी मिर्चें और नमक और गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ। जी हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे। सिर्फ हम बीफ डालेंगे और इसे भून लेंगे। पाँच मिनट तक भून लेंगे। जी तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा जो बीफ है वो भुन चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, वो वाला जो हमने यखनी के अंदर डाला था, यखनी छान के।
जो यखनी का पानी था वो हमारे तकरीबन 3 गिलास बचा था। अब हम इसके अंदर और पानी डाल देंगे, तकरीबन 4 गिलास। पानी डालने के बाद हम इसके अंदर काली मिर्चें डाल देंगे पिसी हुई 1 टेबल स्पून, और साथ में हम हमारी जो मेन चीज़ थी सिरका 2 टेबल स्पून वो भी डाल देंगे। जी हमने 2 टेबल स्पून सिरका डाल दिया है। जब हमारे पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। जी इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। सारे डाल देंगे इनका पानी निकाल के। जी हमने सारे चावल डाल दिए हैं। अब जब हमारा पानी खुश्क हो जाएगा तो हम दम पे लगाएंगे। इस पॉइंट पे आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लें नमक। जी हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे दम पे लगाएंगे। जी तकरीबन 15 मिनट दम पर लगाने के बाद हमने खोल लिया है, अब हम चावलों को डिश आउट कर लेंगे। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह टेस्टी से मज़ेदार से जो यखनी वाले पुलाव हैं वो रेडी हैं। देखिए सिरके की वजह से कितने खिले खिले बने हैं। आप भी अपने चावलों में सिरका ज़रूर डाला करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल कुकिंग क्वींस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।